हेलो, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और हमारे बेबीज़ भी अच्छे हैं। तो ये देखिए, सब खाना खाने के लिए तैयार हैं और आ चुके हैं बाहर। तो जैसे ही मैं किचन में आती हूँ तो हमारे बच्चे सारे बाहर आ जाते हैं मेरे पीछे पीछे। तो उनको बताएगी ना मम्मा गई हैं किचन में तो खाना देंगी। ये देखिए, सब अभी छोटे वाले बेबीज़ नहीं दिख रहे हैं इसमें, ये सब बड़े वाले हैं। तो वो देखो, छोटा वाले वो दिख रहा है। और ये है हमारा सुल्तान, ये भी आवाज़ सुन के बाहर आ गया है। और ये है, सब बैठे हैं। आपको सबका नाम तो पता ही होगा। शाशा है, फ्लावर है, और शाशा है, हेजल है। और ये देखिए, ये देखो सब खाने लगे। मैंने उबाल के चिकन दे दिया है। तो अभी मैंने उबाला के इन्हीं को दे रहे। यहाँ पर सिर्फ सूजी थी और ये दो बच्चे थे कि मैंने चलो इनको दे देते हैं जब तक के खाना बन रहा है। लेकिन देखो, धीरे धीरे करके एक एक करके सारे पीछे आ गए। तो ये देखिए आ गए हैं। फ्लावर है, शाशा है, हेजल है और सूजी है। ये देखो भाई, ग्रेसी भी आ चुकी हैं और साथ में उनकी बेबी, सूजी की छोटी वाली बेबी है, देखिए डेज़ी भी आ चुकी है। तो छुप के तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। सोचा था सूजी को खिला दूँगी क्योंकि सूजी बहुत देर से परेशान हो रही थी। तो मैंने 2-4 बोटियाँ निकाल के सोचा था इसको खिला दूँगी। तो ये देखिए कैसे, ये देखो कैसे शाशा खा रही हैं। ये देखो सब मिल के खा रहे हैं। तो इनको मैं खिला देती हूँ, तब तक इनका खाना बन रहा है। तो ये आ गए हैं फ्लावर के पास हम, ये फ्लावर के बेबीज़। तो आज हम किटन्स के बारे में ये बताना चाह रहे थे कि मुझे एक मैसेज आया कि हम 21 या 22 दिन का जो किटन है उसको क्या दे सकते हैं। तो आप सभी को पता है, जहाँ तक जो पेट पेरेंट्स हैं या जो जिनके पास पेट्स हैं, तो या जो अभी नया रख रहे हैं, तो उनको मालूम होना चाहिए कि हमने 21 या 22 डेज़ के किटन्स को कुछ भी नहीं देना होता है। उनको सिर्फ उनकी माँ मम्मा का फीड कराना होता है। अगर उनकी मम्मा नहीं है, उन्होंने बताया उनकी मम्मा नहीं है, तो अगर उनकी मम्मा नहीं है तो आपने जो गाय का दूध है तो वो देना है। अगर गाय का दूध नहीं मिल रहा है, पैकेट्स का दूध है या कुछ है, तो आपने उसमें अगर 3% पानी है तो 1% उस 3% दूध है तो 1% पानी मिला के देना है। क्योंकि हेवी होता है दूध, तो थोड़ा सा पानी मिला के हमने फीडर ला के उसमें फीड कराना है बेबीज़ को। तो 21 या 22 डेज़ के बेबीज़ को कुछ हम किटन्स को नहीं दे सकते हैं। तो ये देखिए फ्लावर जो है ना, इसमें शाशा का भी बेबी है, शाशा का बेबी भी है और उसके साथ में दोनों और 3 बेबी फ्लावर के। तो ये उसके बेबीज़ को भी साथ में रखे। वो चली गई, दूध पिला रही थी, अभी वो बाहर निकल गई है। तो ये सब फ्लावर के पास है। तो जैसे कि मैंने बताया किटन्स को किस वक्त और क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। तो हमेशा 45 डेज़ में ही मैंने अपने बेबीज़ को खाना दिया है, ठीक है। तो मैंने 45 डेज़ के ही किटन्स को खाना दिया। मैं देती हूँ भाई। मुझे नहीं पता कि 30 डेज़ में कौन देता है, 35 डेज़ में कौन देता है, लेकिन मैं 45 डेज़, एक मेरा जब से मैं मतलब किटन्स रखी हूँ या कैट्स रखी हूँ, मेरा जो है यही है कि मैं अपने टाइम टू टाइम इसी तरह से देती हूँ अपने बेबीज़ को। 45 डेज़ पे ही मैंने खाना खिलाना स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। इस खाना खिलाना, लिटर की ट्रेनिंग देना और उनकी साफ़ सफाई करना मस्त। अभी तो उसकी मम्मा 45 डेज़ तक, 30 डेज़ तक तो लिख कर करके खुद देखो सफाई कर देती। ये देखो अभी शाशा के बेबी 8 दिन के नहीं 8 दिन के हो गए हैं और फ्लावर के बेबी हो गए हैं 12 या 13 दिन के, ठीक है। तो ये देखें, ये देखिए। तो फ्लावर का बेबी बहुत कमज़ोर था। जो अभी शाशा के बेबी हैं जितने बड़े उतना बड़ा भी फ्लावर के 2 बेबी हैं, क्योंकि बहुत कमज़ोर थे, बहुत मेहनत कराया उन्होंने। तो ये ठीक है। ये देखें फ्लावर की ये हैं। तो अभी मैंने इनका नाम सोचा है रोज़ या फुलवा या कुछ। तो ये एक बेबी है इसकी फ्लावर की। तो मैं सोचा फ्लावर से मिलता जुलता नाम रखूँ, तो मुझे फुलवा और रोज़ नाम बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आप बताइएगा मुझे क्या नाम रखना चाहिए दोनों में से, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं कौन सा नाम रखूँ इसका। ये देखें, ये हो गई है 12 दिन की। 12 दिन की है माशाल्लाह। देखिए कितनी एक्टिव और कितनी क्यूट है ये देखें, भागने की कोशिश में है। और हमारे सब बेबी सो रहे हैं
और जैसे कि आपने देखा वो 2 महीने के हो चुके हैं। साशा के बेबी, वो सॉरी, ग्रेसी के बेबी और सूजी के बेबी वो 2 मंथ के हो चुके हैं। तो बड़ा भाई खेल कूद लगाया करते हैं। तो ये देखो कैसे सब पड़े हुए हैं, खेल कूद कर रहे हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा सा चलने लगे हैं। और साशा की बेबी की अभी आंखें नहीं खुली हैं, फ्लावर के बेबी की आंखें खुल गई हैं। तो ये देखो कैसे चलने लगे, स्टार्ट कर दिया चलना धीरे धीरे धीरे। तो ये वाली बेबी एक्टिव हुई थी, थोड़ा ठीक हुई थी, लेकिन वो दोनों बहुत कमज़ोर हुए थे, लेकिन अभी ठीक हैं तो उनके हिसाब से। और ये देखो सिम्बा को देखो नींद में है, लेकिन बैठे ना यहीं आकर है, किचन के पास ही बैठना है। हर वक्त इनको खाना चाहिए होता है, चाहे मैं कोई भी काम किचन में करूँ आके ना, तो इनको लगता है बस मैंने खाना। और देखो कितनी नींद में सो रहा था, सो के उठ के आ गया, आंखें बंद हो रही है, लेकिन यही बैठना है। ग्रेसी की और सिम्बा की शक्ल एक ही है। ये देखो दोनों यहीं पे बैठे हुए हैं। ये है सिम्बा बेबी, बहुत क्यूट है भाई मेरा बेबी, बहुत खेल कूद में बिजी रहता है अपना, और सब पे मार कूद करता है सिम्बा और सुल्तान। और ये हमारी ग्रेसी बेबी बैठी हुई है। ग्रेसी तो गोदी भी नहीं आती, ग्रेसी को अगर छू लो तो भाग जाती है। तो ग्रेसी का तो भाई अपना ही अलग एटीट्यूड है, उनकी बात ही अलग है, क्या ही बोल सकते हैं इनको। और ये देखें, तो हम इन छोटे वाले किटन्स को भी मैंने 45 डेज़ में ही, मैंने आपको बताया था ना, मैंने खाना स्टार्ट करवाया था। मैंने इनको पहला फूड जो हमने सबसे पहले दिया था ना, फ़िश फूड दिया था मैंने बना के। तो आप चिकन का फूड दीजिए, चिकन आलू मिक्स करके दीजिए। तो 45 डेज़ में ही किटन्स को खाना दें, ना कि उससे पहले हमने कोई भी खाना देना है उनको, क्योंकि उनका जो लीवर है वो इतना बन नहीं पाता है, अभी बहुत छोटा होता है। तो एक टाइमिंग होता है हर चीज़ का, तो टाइम के हिसाब से अपने किटन्स को खाना दें। तो अब तो ये भाई हमारे किटन्स ड्राई फूड भी खाते हैं, क्योंकि 2 महीने के हो चुके हैं। 2 महीने के हो चुके हैं तो ड्राई फूड भी खाते हैं। और होममेड फूड तो मैं सबसे ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बड़े बेबीज़ भी खाते हैं, मेरी सारी कैट्स भी खाती हैं और हमारे किटन्स भी खाते हैं। तो हमारे पास आपको पता है हमारी माशाल्लाह से 8 बड़े बेबी हैं, और ये छोटे वाले जो है ना 6 बेबी जो हमारे ये 2 मंथ के हो चुके हैं। और माशाल्लाह हमारे पास अभी जो छोटे किटन आए हुए हैं, जो भी 15 डेज़ के भी नहीं हुए हैं, तो वो 5 बेबी हैं हमारे पास। तो ये देखें सूजी को कितनी छोटी सी लाए थे, और सूजी ने माशाल्लाह हमारे घर में फैमिली बना दी है। सूजी भी बच्चे दी, सूजी के बच्चे ने बच्चे दिए। तो ये देखिए घर में को रहता है हमारी सूजी, मेरी सूजी मुझे बहुत प्यारी क्यूट सी मेरी बेबी। और सूजी पहले जब आई थी ना, बहुत छोटी सी लाए थे ना, बिल्कुल बिल्कुल सिम्बा की शक्ल देख लें या सुल्तान की शक्ल देख लें ना, बिल्कुल सूजी की शक्ल, सूजी की तरह। और ये है हमारी क्यूट सी फ्लावर, अभी बहुत छोटी है मेरी फ्लावर भी मम्मा बन गई। अभी क्या कर सकते थे, फ्लावर मैं नहीं चाहती थी कि मेरे फ्लावर के बेबी हों, बट खैर कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन बहुत छोटी है अभी वो, लेकिन इसीलिए उसके बेबी जो है ना पूरे मैच्योर नहीं हुए थे। लेकिन अभी ठीक है, नेक्स्ट टाइम का ख्याल करेंगे। और ये बुलाया था मैंने सुल्तान को खाना देने के लिए, क्योंकि और सब खा के चले गए थे। तो मैंने सोचा चलो सुल्तान के साथ मस्ती की जाए। तो मैं चाह रही थी कि चम्मच ऊपर करूं और सुल्तान ऊपर उठ के खाए, लेकिन सुल्तान ने खाना ही खाने में मस्त था। ये देखो सुल्तान का खाना। तो ये मैंने सुल्तान के लिए बनाया हुआ है आलू और चिकन का पेस्ट। सुल्तान और सिम्बा ये जो छोटे वाले बेबीज़ हैं ना, तो इनके लिए मैं चिकन और आलू का पेस्ट बनाया, क्योंकि ये बीन्स नहीं खाते। मैंने गाजर डाल के भी देखी, ये लोगों ने टेस्ट ही नहीं किया। तो मैं अब ये हमारे बेबी गाजर आलू और चिकन का ही पेस्ट खाते हैं, जिसमें से चिकन ज़्यादा होता है। अब बड़े हो गए ना, तो चिकन ज़्यादा हो गया है और आलू थोड़ा सा कम करके, मतलब ऐसे टेस्ट के लिए डालना है। तो ये खा लो भाई, हेजल भी आ गई है साथ में खाना खाने। तो मैंने बताया आपको किटन्स को कब और कितना खाना देना है और कैसे देना है। और अगर 2 मंथ के हैं 3 मंथ के हैं तो आपने पेस्ट बना के ही देना है, मीन्स ग्रेवी बना के देनी है। और ड्राई फूड अगर दे रहे हैं तो किटन्स का फूड आता है, आपने वही फूड देना है। और कैट्स का जो अडल्ट वाला आता है, कैट का अडल्ट फूड अलग आता है, उनको वो फूड देना है। तो मैं उनके लिए अलग लाती हूँ, उनके लिए ड्राई फूड तो दोनों को देती हूँ। ठीक है, तभी वो भी खाने लग गए हैं, ये भी खाते हैं, सूप भी पीते हैं। और क्या बोलते हैं, कलेजी भी खाने लगे हैं, मैश कर करके देती हूँ, भी सब खाते हैं ये मेरे बच्चे। और लीटर की ट्रेनिंग भी दे दी है, तो लीटर में भी जाते हैं। फिर नए बेबी हो गए हैं, अब फिर उनके साथ उतना ही करना पड़ेगा। अभी ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा था, 2 महीने बड़ा मेहनत इन लोगों ने करवाया, अब उनके साथ भी वही सब करना पड़ेगा। तो ये सब रही। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि किटन को 45 डेज़ के बाद ही आपने खाना देना है।
तो जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया था मैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि अपने 21 डेज़ के बेबीज़ किटन्स को आप कुछ ना दें, उनकी मम्मा अगर नहीं है तो आपने फीडर लाना है जो पेट हाउस में या पेट शॉप पे मिल जाता है छोटा सा, तो वो किटन्स के लिए ही होता है। आप उसमें दूध डाल करके, अगर आपको गाय का दूध नहीं मिल रहा है तो आपने कोई भी दूध लेना है, जैसे पैकेट्स वाला दूध है या भैंस का दूध है, कोई भी लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके आपने ज़्यादा मतलब पूरा प्योर दूध नहीं देना है, तो मिला करके आपने देना है, क्योंकि उनकी लूज़ मोशन लग जाए कुछ ना, तो बहुत कम कम देना है आपने। दिन में 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा दें आप। ओके।